ये कोई अवार्ड जो है वहां पर दिया जाए। क्या काम मिलेगा? टॉयलेट क्लीन करने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी मुझे पता है मेरी वाईटी फैमिली जो है मुझसे बहुत प्यार। तो जी यहाँ पर झूठी ने खेला है गेम, झूठी, और मैंने पोस्ट पर शेयर किया। मे भी आप लोगों ने वो पोस्ट जो है देखी नहीं है। ऐसा ही कुछ गेम, तो जी गेम से उठाते हैं पर्दा, और विद प्रूफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर कि देखिए, और भी यूट्यूबर्स को बुलाया है बिग बॉस ने। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको वहाँ पर जाना है या नहीं जाना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिग बॉस में बहुत ही संस्कारी लोग आते हैं, इतने संस्कारी आते हैं कि उनकी लैंग्वेज भी आप लोग देख सकते हो कि फैमिली में बैठकर देखने वाला वो वाला शो नहीं है, ठीक है। और आई होप बहुत सारे लोग एग्री भी करते होंगे, लेकिन आज की जनरेशन को वो चीज़ें पसंद है तो वो वहाँ पर पहुँचते भी हैं। और ऐसा ही कुछ मैंने जैसा कि बोला कि निश्चय निश्चय यानी कि फुकरा इंसान जो है वो वहाँ पर भी गए थे, और अभी एक और हैं वो भी वहाँ से विनर बनकर आए हैं, है ना। तो देखिए, फुकरा इंसान जो है वो बहुत ही अच्छा तो है ही, वैसे भी नाम जैसा भी उसने रखा है अपना, लेकिन बिग बॉस में गया था तो मे भी वो इतनी ऐसी गाली गलौच गालियां जो हैं लड़के निकालते हैं जो भी है, लेकिन अपने ही वीडियोस में शायद वो इतनी सब वो चीज़ें नहीं निकालता होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये प्रूफ के साथ आज मैं शेयर करने आई हूँ कि देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाया गया है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोगों को वहाँ पर जाना है या नहीं जाना है। तो अभी जिनका प्रूफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी एक बड़ी यूट्यूबर हैं और बहुत ही अच्छी यूट्यूबर हैं। उनकी फैमिली के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिटेल में शेयर करना चाहूँगी, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उससे पहले उसने अपने इन लॉज के साथ करी है बात, उनसे पूछा है कि आप एग्री करते हो मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी गालियाँ भी निकालते हैं, और जो है एक कोड वर्ड में उसने कोशिश करी है कि क्या ये वाली गाली मैं वहाँ पर निकाल सकती हूँ, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि देखो हमारे घर की बहू बेटियाँ जब ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती हैं तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप जैसे हो आप वैसे ही दिखो। अब यहाँ पर ये कि अभी तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए झूठी भी वहाँ पर पहुँची है। अब झूठी सिलेक्ट होती है या नहीं होती है, इसके लिए उसने उसको सस्पेंस बना लिया है कि जब वो वहाँ पर ऑडिशन के लिए वो नहीं, मतलब कि फाइनल नहीं हो पाता है, ऑडिशन में सिलेक्ट अगर नहीं हो पाती है तो उसके लिए अगला बहाना क्या होगा, उसके लिए भी उसने पहले सारी बातें जो हैं सब लोगों के साथ शेयर कर रखी हुई हैं कि वो कैसे कैसे बहाने लगाएंगे, ठीक है। और किसी ने मेरे साथ ये भी चीज़ शेयर करी है कि गणपति जी के दर्शन करना उसकी पहली विश थी, ठीक है। और गणपति जी के दर्शन करना उसके लिए तो वो 3-4 बार जा चुकी है ना वहाँ पर मुंबई, तो मे भी वहाँ पर उसने दर्शन करे भी होंगे, है ना। महालक्ष्मी मंदिर भी गई होंगी। अब गई है नहीं गई है उस चीज़ें उसने अभी जो है डिस्क्लोज नहीं करी है, नहीं बताया है। और विश जरूर है कि ये मेरी कि मुझे वहाँ जाना है। तो इन दिनों जो है गणपति जी के वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों को पता है जी गणपति जी सबके घरों में आ रहे हैं 19 तारीख से, ठीक है। तो वहाँ पर इस समय मुंबई के हालात क्या होंगे सबको पता है, ठीक है। जगह जगह पंडाल भी सजे होंगे, है ना। लेकिन झूठी की बातें कर रहे हैं अभी तो हम लोग यहाँ पर। तो झूठी जो है सस्पेंस क्रिएट क्यों करती है? जिस यूट्यूबर के लिए मैंने आपको बोला है कि वो भी एक बड़ी यूट्यूबर है, ठीक है, लेकिन कोई भी सस्पेंस क्रिएट नहीं किया। उन्होंने तो अपने टाइटल का जो है नाम भी वही रखा है कि बिग बॉस की तरफ से उनको कॉल आया है, तो उनके इन लॉ जो हैं वो बहुत हैप्पी हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो अभी शेयर करूंगी, कहीं पे भी शेयर कर दूंगी, वो इसलिए कि मेरी वीडियो जो है कल वाली इतनी अच्छी मैंने कल वीडियो बनाई थी कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भाई। पूरी फुल वीडियो देखकर मुझे हर बात पर आप लोग कमेंट करा करो, मुझे बहुत वेट रहता है। जैसे कि मैंने ये भी बताया था कल के एपिसोड में भी, मे भी आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, कि हीर को रांझा मिल जाएगा। जानी कि झूठी कहती थी कि मेरे अगर पापा जिंदा होते तो मोटू बिटिया के साथ वो कभी भी शादी नहीं होने देते। तो क्या अभी भी किसी ना किसी की तलाश है झूठी को? क्या झूठी को अपना
हमसफ़र अभी भी तलाशना है, अपना रांझा तलाशना है, तो क्या उसकी तलाश जो है वो ख़त्म होगी यहाँ बिग बॉस पर आकर? तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं, ठीक है। अब देखने वाली सोचने वाली बात ये भी है कि पुत्तन के भी एपिसोड कल नहीं आया और ना ही आया है गुलाब सिंह का। उसकी वजह भी यही है कि ये भाई बहन जो है ना अपनी बातें करते करते कहीं मेरी ही बात ना उगल दे, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो कॉल पे दिखा दें ये लोग, है ना, तो जहाँ सबको सब कुछ पता लग जाए। तो इसलिए जो है मे भी उनके एपिसोड नहीं आए, या फिर वो काम में बिजी हैं, दोनों बातें हैं। लेकिन झूठी कहाँ बिजी हैं, सबको पता लग गया कि झूठी कुछ भी हो जाए, हबड़ हबड़ खाना खिचड़ी खाती हुई भी वो दिखी थी जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और पुत्तन परी जो है उसकी सेवा में लगी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसका एपिसोड रिलीज हुआ ही था, वो छुट्टी नहीं करती। लेकिन कल जो है उसने बोला कि मैं एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो नहीं किया उसने इवनिंग में। मैं तो वेट कर करके फाइनली फिर सो ही गई कि नहीं अब झूठी नहीं आने वाली। तो झूठी नहीं आने वाली क्योंकि आपको पता है बिग बॉस के जितने भी कोई भी ऑडिशन हो या कैसे, मुंबई में सब बिग बॉस नहीं और भी जो पार्टीज भी होती हैं वो नाइट में ही होती हैं। तो झूठी जो है वहाँ पर बिजी थी, ठीक है। अब जब मॉकटेल लेंगी या कॉकटेल लेंगी, मोटू बिटिया का फेवरेट कॉकटेल, वहाँ पर जो भी होगा खूब एंजॉय कर रहा होगा वहाँ पर मोटू बिटिया भी, ठीक है, मोटू। तो जी यहाँ पर ये भी है कि बाकी सारी शूटिंग जो है मोटू को ही तो करनी है। अब देखने वाली बात ये है, अब मैं आप लोगों के साथ जो प्रूफ शेयर करने वाली हूँ उससे पहले मैं उनका मतलब कि सारा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ पर ये भी बता दूँ कि उन्होंने ये भी बात बोली है कि बिग बॉस जो है ऑडिशन में ये भी देखा जाता है कि क्या आप रह सकते हो, और ये भी देखना चाहते हैं बिग बॉस कि आप अभद्र भाषा यूज़ कर सकते हो या फिर आप सह सकते हो इतना, अगर आप लोगों के लिए अब्यूज़ करती हैं आपके ही पार्टिसिपेट जो हैं, आपके ही कंपटीटर जो हैं, ठीक है, तो क्या आप वो झेल पाओगे? कि झूठी जैसे, हाँ झूठी को एक काम आता है कि वहाँ पर रोना धोना बहुत होता है और झूठी रो तो बोल सकती है ना। तो क्या ये सब चीज़ें हो पाएंगी? और मैं आप लोगों से भी ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या झूठी वहाँ पर रह पाएंगी? तो चलिए अब जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी यूट्यूबर ने ये रिवील कर दिया है कि यूट्यूब क्रिएटर्स को भी बुलाया जा रहा है बिग बॉस में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि निशी की जो भाभी हैं वो हैं ग्लैम गर्ल के जो हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड यानी कि ऋषि। समझ ही गए होंगे आप लोग भी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना जी, ग्लैम गर्ल की ननद निशी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो जी उनका टाइटल भी यही, तो उन्होंने वीडियो में भी सारा डिटेल में बताया कि कैसे उनको बिग बॉस में बुलाया गया है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी अब आप अच्छे से यहाँ से रीड कर सकते हैं कि इनके जो टाइटल को कि कॉल्ड मी बिग बॉस ऑडिशंस माई इन लॉज आर सो हैप्पी, ठीक है जी। और आप देख सकते हो कि इनके तो व्यूज़ भी बहुत अच्छे खासे आते हैं और ये फैमिलीज़ भी बहुत ही अच्छी हैं, आपस में डिसेंट फैमिली हैं, बहुत ही प्यार से रहती हैं, ठीक है। लेकिन अब्यूज़ नहीं करती हैं, फालतू की बकवास नहीं करती हैं, जो भी है अपनी फैमिली मैटर भी थोड़ा सा उछला था इनका, लेकिन अभी भी जो है अंडर प्रोसेस में है, डाइवोर्स हैं, जो भी इनके भाई का चल रहा है सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन ऐसे उन्होंने सोशल मीडिया पर तमाशा ये सब चीज़ें नहीं बताई। देखिए सेलिब्रिटी भी होते हैं ना, तो भी उनका भी थोड़ा बहुत भी जो कुछ भी होता है वो पब्लिक तक पहुंचता ही है। तो ऐसा ही इनके ब्रदर का, निशी के भाई ऋषि और जो है इनकी भाभी ग्लैम गर्ल, उनका जो है थोड़ा पता लगा, लेकिन वो बातें वहीं की वहीं दब गई हैं, ठीक है जी। अब जो वो अपनी अपनी कहते हैं ना आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यही वो बात है कि इस फैमिली ने जिसके लिए हम बात करते हैं, जो कि झूठी है, जो कि पुत्तन है, गुलाब सिंह है, मोटू बिटिया है, भाई इन्होंने तो पब्लिसिटी इतनी इकट्ठी कर ली है ऑल ओवर वर्ल्ड से, इंडिया से नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से, ठीक है। और सब लोगों को सब चीज़ें जो हैं पता लग गई हैं और ये चीज़ें जो हैं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि शायद ये लोग ख़त्म करना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने अपने बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं दी है, इन्होंने कभी भी अपने से छोटों मतलब किसी को कुछ देते हुए भी ना हर वीडियो को, हर चीज़ को मतलब कि ये लोग शूट करते हैं, वीडियो मतलब शूट करते हैं, ठीक है जी।
तो अब ये आप देख लीजिए, मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया है ये 5 दिन पहले का है। अच्छा, ये भी सस्पेंस क्रिएट कर सकती थी और बहुत अच्छी ये मॉडल भी हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी मॉडलिंग भी ये करती हैं अपने पापा के लिए। उनकी जैसा कि आपको पता है कि दुकान है, शॉप है, शोरूम है उनका, है ना, कपड़ों का, लेडीज़ वियर का, मेन वियर का। तो ये वहाँ पर भी मॉडलिंग भी करती हैं। और इनकी भाभी ग्लैम गर्ल, वो तो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी मॉडल हैं, ठीक है। और निशी ने जैसे ही अपने इन लॉज के साथ सलाह मशवरा किया, मे भी उसने अपने मायके वालों से भी किया होगा, तो उन्होंने प्यार से अपने बच्चों को समझा दिया कि नहीं, आपको बिग बॉस में नहीं जाना है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप जो है ट्राई करो कपिल शर्मा के लिए। प्यार से उन्होंने अपने बच्चों को समझा दिया। और निशी ने फिर बाद में बोल दिया कि ये तो वो प्रैंक कर रही थी हैं। लेकिन अब मुद्दा आता है यहाँ पर इस बात का भी, क्या झूठी एक ऑडिशन देकर अगर तो सिलेक्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, हम लोग भी यहाँ से झूठी को सपोर्ट करेंगे, है ना, क्योंकि भाई झूठ बोलने में वो माहिर है। अगर झूठी सिलेक्ट 1% नहीं भी होती है वहाँ से, ठीक है, और फिर वो कौन सा आके सस्पेंस क्रिएट करेगी, कौन सा झूठ बोलेगी, क्योंकि विदाउट प्रूफ ही तो वो आएगी सामने सबके, है ना, ये वो बातें हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अब झूठी के पास ये भी चीज़ हो जाएगी, एक बात ये भी हो जाएगी कि उसका था सपना वहाँ तक पहुँचना, और छोटे गांव की लड़की वहाँ तक पहुँची तो एक छोटे गांव की लड़की ने ये कर दिखाया, एक छोटे गांव की लड़की ने वो कर दिखाया। अरे भाई, बस अपने आगे ये किसी को कुछ समझती नहीं है। दिक्कत ही ये है, कोई इनसे सीखे तो क्या सीखे, मेहनत तो तुम करती हो, ठीक है, लेकिन हमेशा अपनी मेहनत के आगे तुम इतनी वाहवाही लूट के ले जाना चाहती हो कि तुम्हारी मेहनत कम, वो कहते हैं ना, चापलूसी ज़्यादा हो जाती है, तुम्हारी दादागिरी ज़्यादा हो जाती है, तुम्हारे मतलब आप लोग भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे सब लोग लिख के बताएं कि कई लोग कह रहे थे कि बिग बॉस के जो हैं इतने बुरे दिन आ गए जो इसको बुलाएंगे। देखिए, अभी बिग बॉस जो है ओपनली सबको ही बुला रहे हैं, जैसे कि पहले नॉर्मल इंसान भी, सॉरी मैंने ये क्या बोल दिया, तो मैं ये एडिट नहीं करने वाली हूँ, एज इट इज़ ही रहने देने वाली हूँ मैं ये। तो देखिए, उन्होंने आम पब्लिक को, कहते हैं ना, आम इंसान को, आम आदमी, हाँ ये सही वर्ड है, आम आदमी को भी इनवाइट किया था। वो कोई गुज्जर थे, नाम नहीं मुझे उसका याद आ रहा, लेकिन गुज्जर पीछे उनके ऐसे लगाते थे, वो गुज्जर, है ना, तो वो भी विनर रहे थे, है ना, बिग बॉस में। तो भैया आते यहाँ पर हैं, आप लोग आ सकते हो, ठीक है, लेकिन अब कितनी पहचान आप अपनी यहाँ से बना के जाओगे, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब झूठी जो है किसी अपने भाई बहन की नहीं सुनने वाली, अपनी मदर की नहीं सुनने वाली, ठीक है, उनको बुलाना बंद कर देती है, बाद में रो पड़ती हैं, या फिर कहती मैं आपको बता दूं तो आप लोग रो पड़ोगे। लेकिन इसने वो सारी स्क्रिप्ट जो है एज इट इज़ ही अपने दिल में छुपा कर रखी है, ये वहाँ पर किसके साथ शेयर करेगी बिग बॉस में, अगर ये सिलेक्ट हो जाती है 1%। तो आप लोगों ने देखा होगा लड़कियां जो है ना अपने दिल की बातें वहाँ पे शेयर करती थी। और वैसे भी बिग बॉस जो है वो एक स्क्रिप्टेड ही होता है, ऐसा बाहर आके जो लोग नहीं जीत पाते बाहर आके बातें करते हैं, है ना, बताते हैं, है ना। तो झूठी तो ऑलरेडी स्टार्टिंग से स्क्रिप्ट पर ही काम करती आई है, तो अपने दिल की बातें जो इसने छुपा रखी हैं तो ये वहाँ पर जाकर उगल देगी अब, कि कैसे कैसे इसके भाई बहनों ने इसके साथ किया, कैसे इसके जीजा ने इसके साथ किया, क्या क्या इनके साथ हुआ, और कैसे वो इन लॉज के वहाँ पर रह नहीं सकती, और कैसे जो है मोटू बिटिया ने इसको मतलब कि बोलने ही नहीं दिया, अपने दिल की बात कभी रखने नहीं दी। लेकिन वहाँ पर जब होगी कॉकटेल पार्टी और रेड वाइन पीकर ये मज़े करती हुई नज़र आएगी झूठी, न्यू ईयर पार्टी में या क्रिसमस पार्टी पर, है ना, तो रेड वाइन पीने के बाद ये खोल देगी पोल पट्टी मोटू बिटिया, क्योंकि मोटू बिटिया ने दिए वो दर्द जो वो आज तक किसी को बता नहीं पाई, और हम सब पब्लिक जो कि सामने बैठ के टीवी में वो चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, ठीक है, और फिर समझ पाएंगे भैया इसके दिल का दर्द क्या था। क्योंकि इसी का तो कहना है ना कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर मैंने आप लोगों को बता दिया तो आप लोग भी रो पड़ोगे। तो भैया
अब देखते हैं बिग बॉस में कितने दिन के लिए मेहमान है ये झूठी। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आप लोगों के साथ और भी शेयर करने वाली हूँ कि सस्पेंस से पर्दा तो भैया कल के कल ही उठ गया था, जब तुम्हारे के लिए वेलकम किया गया था, सिर्फ और सिर्फ सिंगल तुम्हें ही गले में हार पहनाया गया था। तो तुमने कहा था कि जी मोटू बिटिया जो है वो फ़ोन पर लगी हुई थी। सॉरी सॉरी सॉरी, मोटू बिटिया फ़ोन पर भी लगी हो या नहीं भी लगी हो, लेकिन वो वेलकम जो है वो उन्हीं का करेंगे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिग बॉस में। बिग बॉस ने आपको अपनी फैमिली मेम्बर एक लाने को कहा गया है, लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा कि भैया वेलकम भी हम उन्हीं का करेंगे। ठीक है, वेलकम तो होगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनका किया जाएगा, और रहना खाना पीना सब जो है बिग बॉस की ओर से ही होगा। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि ताज वालों ने बुलाया इनको, भैया आओ हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनो और यहाँ सब चीज़ें दिखाओ विखाओ ये सब चीज़ें करो। ठीक है, इसलिए मोटू बिटिया पहली बार वहाँ पर गई है, क्योंकि इसको वहाँ पर जाके यही कहना है कि आज जो कुछ भी हूँ मैं, यूट्यूब पर भी अगर मैं हूँ तो इन्हीं की वजह से, आज मैं जो कुछ भी हूँ और यही स्टेज पर जैसे आकर मैं बोल भी पा रही हूँ, जो मुझे हिम्मत मिली है, मुझे एंजाइटी से बाहर निकाला है, मुझे कार ड्राइव सिखाई है, तो मैं इन्हीं की वजह से, क्योंकि मोटू बिटिया ने दिया है इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द देने दिया है मोटू बिटिया ने मुझे, तो फाइनली जो है आज मैं इंडिपेंडेंट बन गई और मुझे तो मोटू बिटिया की भी परवाह नहीं है। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ मोटू बिटिया की वजह से हूँ। ठीक है, तो फिर वो तालियां 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 ऑडिशन में भी बाहर हो जाते हैं तो उनको भी एक ट्रीट दी ही जाती है। तो ये था आज का सीन, तो ये थी आज की बातें जो मैंने आप लोगों के साथ विद प्रूफ जो है वो शेयर की है। अब यहाँ पर प्लीज़ ये कोई कमेंट ना कर दे कि मोटू बिटिया ने इसको तैयारी करवाई है करोड़पति में जाने की, नेक्स्ट जो है ये नज़र आएगी वहाँ करोड़पति के सेट पर। तो बताना चाहती हूँ कि करोड़पति के लिए तो पहले से सब कुछ जो है वो चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, वो तो आप लोग एंजॉय करें सैटरडे संडे नहीं, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है जी, तो चलिए जी, यहाँ पर तो हो गई बहुत सारी बातें, लेकिन मॉडलिंग वॉडलिंग ये सब चीज़ें, सीरियल वीरियल ये सब बातें सब हो गई हैं बीच में ज़ीरो। तो कोई भी यूट्यूब की ओर से इवेंट वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब रहेगी दो बातें, इवेंट हो सकता है या फिर बिग बॉस के ऑडिशन ही है। मैंने तो आपको विद प्रूफ जो है शेयर कर दिया। तो चलिए जी, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था, तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।